हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो क्या है मैट, क्या है एएमटी, डिटेल में समझेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सी ए विश्व चौहान। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेसिकली ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने नोट्स इशू किए हुए हैं मैट के लिए और एएमटी के लिए। डिटेल में समझेंगे इससे। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैट स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स and AMT stands for alternate minimum tax. Initially, the concept of MAT what was introduced for companies. Okay, तो MAT basically companies के लिए introduce किया गया था and progressively it has been made applicable to all the taxpayers in the form of AMT. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि मैट हमारे कंपनीज के लिए इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद एएमटी आया अदर देन कंपनीज के लिए। ओके, so in this part, you can gain knowledge about various provision relating to MAT and AMT. First of all, we will understand the provision of MAT and thereafter the provision of AMT. तो सबसे पहले समझते हैं मैट क्या है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। मैट का ऑब्जेक्टिव क्या था लाने का। At times, it may happen that a taxpayer, being a company, may have generated the income during the year. ओके, कंपनी पूरे साल में इनकम जनरेट करती है, but by taking the advantage of various provision of income tax like exemptions, deductions and depreciation। मतलब ये सारी exemptions लेती है, deductions लेती है, depreciation लेती है। it may have reduced its tax liability or may not have paid any tax at all। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि कंपनी पूरे साल प्रॉफिट कमाती है, लेकिन कुछ डेप्रिसिएशन, डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस लेके वो अपने प्रॉफिट को ज़ीरो कर देती है या फिर नेगेटिव में कर देती है। तो उसकी वजह से वो कोई टैक्स पे नहीं करती। ओके, तो उसके लिए ये मैट लाया गया है ऐसी कंपनीज के लिए जो बेसिकली, तो ये क्या कहता है आगे, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जीरो टैक्स पेइंग कंपनी। तो जीरो टैक्स पेइंग कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो या जिसका प्रॉफिट ज़ीरो है या फिर नेगेटिव में है। तो मैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 1987 with effect from assessment year 1988-89. Later on, it was withdrawn by the Finance Act 1990 and then reintroduced by Finance Act 1996 with effect from 1st April 1997 से start हुआ दोबारा से। The objective of introduction of MAT is to bring into the tax net zero tax companies which in the spite of having earned substantial book profits and having paid handsome dividend भी पे कर रही है, book profit भी अच्छा है, लेकिन do not pay any tax due to various tax concessions incentives provided under the income tax law। तो बेसिकली उन कंपनीज के लिए लाया गया ये MAT provision. Since the introduction of MAT, several changes have been introduced in the provision of MAT, and today it is levied on the companies as per the provision of Section 115 JB। ओके, तो ऑब्जेक्टिव हमने समझा, मैट क्या है वो हमने समझा। ठीक है, इसका प्रोविजन समझते हैं अभी। बेसिक प्रोविजन ऑफ मैट, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जब हम कंपनी का टैक्स निकालेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी किस तरीके से निकालेंगे, इस प्रोविजन के हिसाब से। तो टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी कंप्यूटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। ओके, टैक्स कंप्यूटेड ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ ए कंपनी बाय अप्लाइंग द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी, जो भी एप्लीकेबल होता है कंपनी के लिए। टैक्स कंप्यूटेड इन द अबव मैनर कैन बी टर्म्ड एज अ नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी। ओके, नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी के हिसाब से हमने टैक्स निकाल लिया। उसके बाद टैक्स कंप्यूटेड एट द रेट 15% प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल ऑन बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट क्या है समझेंगे। ठीक है, डिटेल में इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। क्या मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट इज डिस्कस इन द लेटर पार्ट। सब समझते हैं। द टैक्स कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग 15% प्लस सरचार्ज ऑन बुक प्रॉफिट इज कॉल्ड मैट। ओके, तो हमने क्या किया, नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी निकाली और मैट के हिसाब से निकाला। तो जो भी हायर होगा वो कंपनी को पे करना पड़ेगा।
नोट क्या कहता है, मैट इज लेविड एट द रेट ऑफ 9%, 9% भी लगता है इन केस ऑफ यूनिट ऑफ ए इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स ड्राइव्ड इनकम सोलली कन्वर्टेबल फॉर एक्सचेंज। तो इन सब कंपनीज के लिए लगता है। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, मैट को। द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए असम मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रुपीज 8,40,000। ओके, book profit of a company computed as per the provision of section 115 JB is 18,40,000. What will be the tax liability? तो समझते हैं। The tax liability of a company will be higher of normal tax liability और मैट जो हमने समझा, ठीक है। ओके, तो रेट हमने अभी इसका ले लिया 30% नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी के हिसाब से। तो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी के हिसाब से 30% ऑफ 8,40,000 विल बी 2,52,000। ओके, प्लस एस बुक प्रॉफिट ऑफ कंपनी 18,40,000, जिसपे हम 15% टैक्स रेट लगाएंगे और इसका टैक्स आएगा 2,76,000। तो जो भी हायर होगा वो हमें पे करना पड़ेगा। तो 2,76,000 हायर है, तो बेसिकली इसकी लाइबिलिटी ये बन जाएगी। ओके, अब ये नोट बोल रहा है डोमेस्टिक कंपनी टैक्सेबल रेट ऑफ टैक्स इज 25% इफ इट इज इट्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट डज नॉट एक्सीड 400 CR। तो बेसिकली हमने उस हिसाब से टैक्स रेट यहाँ पे ले लिया है इन्होंने। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल भी इस तरीके से ही है, वही वही समझा रहा है कि जो भी हायर होगा दोनों में से वो हमें पे करना है। ठीक है, अभी समझते हैं एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट। Okay. As per the section 115 JB, every taxpayer being a company is liable to pay MAT if the income tax, including surcharge and cess, payable on the total income computed as per the provision of income tax in respect of the years less than 15% of its book profit. Okay. However, the provision of MAT are not applicable on, not applicable है domestic companies which have opted the tax regime under section 115B AA, और ये सेक्शन आपको सेपरेटली समझने पड़ेंगे। ओके, एनी इनकम accruing or arising on a company from life insurance company referred in section 115B, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं है। शिपिंग कंपनी द इनकम ऑफ विच इज सब्जेक्ट टू टोनेज टैक्सेशन, तो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो बुक प्रॉफिट को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, मीनिंग ऑफ बुक प्रॉफिट क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन, कंसेशन, इंसेंटिव्स, डिडक्शंस का बेनिफिट लेके हम, ये कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो नॉर्मल टैक्स प्रॉफिट होता है उसको रिड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से उनका जो नेट प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो जाता है या फिर नेगेटिव हो जाता है। इसकी वजह से उनको कोई टैक्स पे करने नहीं पड़ता। तो तो बेसिकली वही सारी डिडक्शंस, वही सारी एग्जम्पशंस और डेप्रिसिएशंस हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो हमारा बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये वही बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हमारा जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है after reducing all the indirect expenses, direct expenses, interest, depreciation, उसके बाद मेरा जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब उसमें मैंने यहाँ पे ऐड बैक करूँगा, यहाँ पे इनकम टैक्स पेड, पेबल, प्रोविजन ऑफ देयर ऑफ दिस, कैरी फॉरवर्ड रिजर्व, प्रोविजन ऑफ अनसर्टेन लाइबिलिटीज, प्रोविजन ऑफ लॉस सब्सिडीज, डिविडेंड पेड एंड प्रपोज्ड, ठीक है, वही सब बोल रहा है यहाँ पे। डिडक्शंस, डेप्रिसिएशंस, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशंस, डेफर्ड टैक्स, और कोई प्रोविज़न लिया है, प्रोविज़न इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होते तो प्रोविज़न, ठीक है। तो बेसिकली ये वही बोल रहा है डेफर्ड टैक्स। तो ये सारे चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे अपने नॉर्मल प्रॉफिट में, और हम अपने बुक प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। तो जो बुक प्रॉफिट आएगा उस पर हम 18%, जो हमारा रेट यहाँ पे बताया, सॉरी 15%, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से, हम लोग रिकॉल कर लेते हैं ये, ठीक है। 15% बुक प्रॉफिट, तो 15% मुझे यहाँ पे अपने बुक प्रॉफिट पे लगा के चार्ज करना है। तो जो भी मेरी लाइबिलिटी आएगी, हायर ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, और बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, तो हम वो टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोविज़न है बेसिकली मैट का। मैट में हम एक चीज़ और समझते हैं, एक सेकेंड ना। ओके, मैट क्रेडिट। तो बेसिकली मैट क्रेडिट का क्या प्रोविज़न है, क्या बोल रहा है ये,
वो समझते हैं। बेसिकली जो भी मैट क्रेडिट होगा, मतलब मैंने नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा मैट पे किया है तो उसका क्रेडिट मुझे अपने बैलेंस शीट में मैं ले सकता हूँ और उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मतलब मेरी आगे फ्यूचर में ज़्यादा लाइबिलिटी होती है, उसके साथ एडजस्टमेंट होती है, बेसिकली ये वो बोल रहा है। तो एज डिस्कस इन अर्लियर पार्ट, ए कंपनी हैज़ टू पे हायर of net normal tax liability or liability as per the provision of MAT. If in the year the company pays liability as per the MAT, then it is entitled to claim credit of MAT paid over and above the normal tax liability in subsequent years. The provision relating to carry forward adjustment of MAT credit are given section this. तो ये वही बोल रहा है कि हम उसका क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके क्रेडिट को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी हमारी बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। एग्जांपल समझते थे, द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ दिस कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर नॉर्मल प्रोविजन 8,40,000 and the MAT is 10 lakh, what will be entitled to claim MAT credit in subsequent year? ओके, तो मेरा 8,40,000 रुपये नॉर्मल प्रोविज़न में है, मैट में है 10 लाख रुपए। ओके, तो सेक्शन 115J AA बोल रहा है इन द ईयर पेज टैक्स लाइबिलिटी एज पर द मैट, देन इट कैन बी क्लेम मैट क्रेडिट बीइंग द एक्सेस मैट पेड ओवर द नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी। इन दिस केस द लाइबिलिटी ऑफ मैट इज हायर देन, हेंस द कंपनी विल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम मैट क्रेडिट ऑफ विस, जो भी उसका डिफरेंशियल अमाउंट है 1,60,000, तो वो मैं क्रेडिट ले सकता हूँ और उसको कैरी कैरी फॉरवर्ड करता रहूँगा। तो कैरी फॉरवर्ड हम लोग कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। ओके, 15 ईयर्स के लिए, तो मैं 15 साल के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। 15 साल के बाद वो लैप्स हो जाएगा अगर मैं उसको बेनिफिट नहीं ले पाया। ओके, तो बेसिकली ये वो बोल रहा है। अब समझते हैं प्रोविजन ऑफ AMT। प्रोविजन ऑफ AMT, तो द प्रोविजन ऑफ मैट आर एप्लीकेबल टू ए कॉर्पोरेट टैक्स पेयर, जो हमने समझा। ओके, द प्रोविजन रिलेटिंग टू AMT आर एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स इन ए modified pattern in the form of alternate meaning of tax AMT. Thus it can be said that MAT applies to companies, AMT applies to a person other than companies. The provision related to AMT are given section this to this. तो सेम प्रोविज़न है, बस ये वो कॉर्पोरेट के लिए है, वो अदर देन कॉर्पोरेट्स के लिए है। बेसिक प्रोविजन रिलेटेड टू एप्लीकेबिलिटी AMT ऑफ टू ए डिफरेंट टैक्स पेयर। द प्रोविजन ऑफ AMT विल बी अप्लाइड टू एवरी नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हु हैज़ क्लेम्ड डिडक्शंस। वही सब डिडक्शंस जो भी इस इनके केस में डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, क्लेम्स मिलते हैं, वो भी वो उसके हिसाब से हम अपने बुक प्रॉफिट पे पहुँचेंगे, उसके हिसाब से हम टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। और इसमें जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो अपना 18.5% होता है। रेट ऑफ AMT इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट AMT लेविड 18.5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। बुक प्रॉफिट की जगह इसको हम लोग एडजस्टेड टोटल इनकम बोलते हैं। ओके, हाउएवर बोल रहा है यहाँ पे, हाउएवर AMT इज लेविड एट द रेट 9% इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट असेसीज बीइंग ए यूनिट ऑफ लोकल लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स ड्राइव्ड इनकम सोलली कन्वर्टेड फॉर एक्सचेंज। तो अगर इस टाइप की नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं तो उसमें 9% लगता है, जैसे कि मैट में भी बताया मैंने आपको। ओके, with effect from the assessment 2023-24, the Finance Act 2022 has introduced a rate of AMT 18.5% to 15% in case of cooperative society। ये आप समझ सकते हो। ओके, सेम प्रोविजन है। मीनिंग ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मल जो टैक्स हमारा इनकम आया है वो उसमें हम ऐड कर देंगे ये सारे क्लेम जो हमने क्लेम किए हैं। ओके, तो हम एडजस्टेड टोटल इनकम पे पहुंच जाएंगे, उस पर हम 9% का 18.5% का रेट लगाएंगे और अपना टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, ये सेम एग्जांपल उस तरीके से बताया हुआ है। समझते हैं द टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर 2023-24 ऑफ मिस्टर कुमार। ठीक है, कंप्यूटेड एज अ प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स 28,40,000। द टैक्सेबल इनकम has been introduced has been computed after deduction of 2 lakh under section this in respect of royalty on books. Will he be liable to AMT? What will be his tax liability? ओके, तो ये मैं नोट्स जो हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, समझ सकते हो डिटेल में। ये पूरा डिटेल में प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो, देख सकते हो। तो ये था हमारा प्रोविज़न AMT और मैट का।
तो AMT के अंदर क्रेडिट भी हमें मिलता है। डिस्कस इन द अर्लियर पार्ट, इन नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर टू whom the provision of AMT applies has to pay higher of the normal tax liability or liability as per the provision of AMT. In any year, the taxpayer pays liability as per the AMT, then he is entitled to claim credit in subsequent years. तो सेम इसमें भी सेम प्रोविजन है, वो भी अपने क्रेडिट लाइबिलिटी को, क्रेडिट जो है उसका, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी वही 15 ईयर्स का टाइम 10 ईयर होता है। 15 साल के लिए हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर 15 साल तक हमने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया तो वो क्रेडिट लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो सेम प्रोविज़न है बेसिकली AMT और मैट के। तो आप ये पूरा डिटेल में रीड आउट कर सकते हो, समझ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।